नमस्कार दोस्तों, चलो आज समझते हैं 20 लाख साल पहले के जीवन और विकास को, मतलब इतिहास विभाजन या काल विभाजन को। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, पाषाण युग और ताम्रपाषाण युग। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रपाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। आद्य ऐतिहासिक काल को एक भाग में बांटा जाता है, कांस्य युग में, और ऐतिहासिक काल को लोहे युग में बांटा जाता है। आज की इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को डिटेल से पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। इस काल विभाजन में आपको जो डेट बताई गई है, ये डेट आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखाई देगी, अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने पुरातात्विक स्रोतों का शोध करके अलग अलग डेटें बताई हैं, और इसीलिए ये डेटें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। जैसे मान लो अभी हमारे पास कोई पुरातात्विक स्रोत है जो 20 लाख साल पुराना है, तो उसकी डेट 20 लाख तक लिख दी गई, और कोई उसके बाद में मिलता है 30 लाख पुराना, तो वो भी डेट है और ये भी डेट है। तो इस तरीके से बहुत सारी डेटें हैं जो अलग अलग हैं। ये आपको यहाँ पे डेटें एनसीईआरटी से लेके बताई गई हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मतलब ये कि उस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए इस समय की जानकारी लिखित प्रमाणों से नहीं बल्कि पुरातात्विक प्रमाणों से मिलती है। अब पुरातात्विक प्रमाण कौन कौन से हैं? जैसे पत्थर के औजार, गुफा चित्र, अस्थियां, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, ये सारे हैं पुरातात्विक प्रमाण। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक अवशेषों के साथ साथ विदेशी यात्रियों के विवरणों का भी उपयोग किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल जो है 20 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक चला था। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है पाषाण काल यानी स्टोन एज, दूसरा है ताम्रपाषाण काल यानी कॉपर स्टोन एज। और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण काल ओल्ड स्टोन एज, मध्यपाषाण काल मिडल स्टोन एज, नवपाषाण काल न्यू स्टोन एज। तो चलो इन सभी को बारी बारी से समझते हैं। पहले हम समझते हैं पुरापाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज। पुरापाषाण काल उस युग को कहते हैं जब मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। इस समय के मानव पत्थरों के औजार बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़े जैसे औजार बनाते थे। भोजन के लिए वह लोग जानवरों का शिकार करते थे और पेड़ों की जड़, फल और मूलकंद का इस्तेमाल करते थे, फल संग्रह करते थे। उनका जीवन अस्थायी था, यानी वो स्थायी जीवन नहीं जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। सरल भाषा में कह सकते हैं कि वो लोग घुमंतू होते थे उस समय। आग की खोज भी पुरापाषाण काल में ही हो गई थी, परंतु उस समय मनुष्य इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था, इसलिए कच्चा मांस खाता था। पुरापाषाण काल में मनुष्य समूहों में रहते थे और मिलकर शिकार करते थे, और पशुओं की खाल और पेड़ की छाल से अपने शरीर को ढका करते थे। उस समय कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अब चलो समझते हैं भारत के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं। भारत का पहला पुरास्थल है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से गुफा चित्र, पत्थर के औजार और मानव जीवन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। दूसरा है बेलन घाटी। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से पत्थर के औजार और मानव की अस्थियां मिली हैं, पुरापाषाण काल की जो हैं। और सोन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ से प्राचीन औजार और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अतिरमपक्कम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ भारत का सबसे पुराना पुरापाषाण स्थल है, जो कि आज से लगभग 15 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। अगला है गुजरात में पड़ता है साबरमती घाटी। साबरमती घाटी से पत्थर के औजार और बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। तो ये हैं भारत के प्रमुख पुरास्थल, पुरापाषाण स्थल। तो ये तो हमने पढ़ा पुरापाषाण काल। अब हम पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल वह समय था जब मनुष्य ने पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाना शुरू किया, खेती और पशुपालन को अपनाया और अस्थायी बस्तियों में रहता था। मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक चला था। इस काल में मानव पत्थर के छोटे छोटे और नुकीले औजार बनाना सीख गए थे, जिससे पेड़ को काटना और जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। अब मानव के पास भोजन के बहुत साधन थे, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, फल संग्रह के साथ साथ कई जगहों पर खेती भी की जाने लगी थी। मध्यपाषाण काल में ही मिट्टी और लकड़ी के घर बनाना शुरू हो गया था, और इस काल में जानवरों की खाल और पत्तों से शरीर भी ढकने लगे थे और साधारण आभूषण भी पहनने लगे थे, शुरुआती आभूषण। सूर्य, जल और अग्नि की पूजा
का आरंभ हुआ इसी काल में। भारत के प्रमुख मध्यपाषाण स्थल जो हैं उसमें से पहला है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से गुफा चित्र और पत्थर के छोटे नुकीले औजार मिले हैं। दूसरा है सोन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से छोटे औजारों और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये पिंपरा पावनी, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ झोपड़ियाँ और औजार मिले हैं। राजस्थान के बागौर में कृषि और पशुपालन के संकेत मिले हैं। तो ये भारत के प्रमुख मध्यपाषाण स्थल हैं। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल वह समय था जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों को और ज्यादा विकसित कर दिया। अब वे खेती को और अच्छे से कर सकते थे और जानवरों का शिकार भी आसानी से कर सकते थे। नवपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला था। इस काल में लोग पालतू कुत्तों के साथ साथ गाय, भेड़, बकरी इनको भी पालतू बनाने लगे और लोग गुफाओं से निकलकर मिट्टी और पत्थरों के घरों में रहने लगे और गांव बसाने लगे। इस काल में हाथ से और चाक से बर्तन भी बनाने लगे जिन पर सजावट की जाती थी। नवपाषाण काल में लोग जानवरों की खाल या कपड़ों की छाल या पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते थे या शरीर ढकने के लिए। अब ये लोग कपास और ऊन के कपड़े बुनना जानने लगे थे। इन्होंने प्रकृति, सूर्य, वर्षा और चांद की पूजा करना भी शुरू कर दिया था। ये इनकी परंपरा बन चुकी थी उस समय में। भारत में प्रमुख नवपाषाण स्थल की अगर हम बात करें, इसमें से पहला है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से सबसे प्राचीन कृषि स्थल बरामद हुए हैं। दूसरा है बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ जमीन के नीचे घर बनाते थे और उसमें रहते थे। तीसरा है चिरान, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये तो आपको कितनी बार बता चुके हैं। यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। पेकल हल्ली, ये कर्नाटक के दक्षिण में है और भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल यही है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में बांटा जाता है। हमने पाषाण काल को पढ़ लिया। पाषाण काल में प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल आते हैं। तीनों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल वह समय था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार और हथियार बनाना शुरू किया। इस काल में लोग कृषि, पशुपालन और बस्तियों में बसने लगे थे। ताम्रपाषाण काल ने पाषाण युग और लोहे युग के बीच की कड़ी का काम किया। इसी काल में मनुष्य सभ्य और संगठित समाज की ओर बढ़ने लगे थे। ताम्रपाषाण काल 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। इस काल में पहली बार पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार और हथियार बनाए गए और जिससे जीवन पूरी तरीके से स्थायी और पशु तथा खेती पर निर्भर होने लगा। इस काल में स्त्रियों की मातृ देवी के रूप में पूजा की जाने लगी और पूर्वजों की उपासना होती थी। इसी काल में समाधि प्रथा स्टार्ट हुई। मृतकों को अब गाड़ना स्टार्ट कर दिया गया था। इस काल में व्यापार और वस्तु विनिमय प्रणाली की भी शुरुआत हो गई थी। ताम्रपाषाण काल के मुख्य स्थल में से पहला है महेश्वर, दूसरा है कायथा आहार, जो कि राजस्थान में है। गोलबाई शासन ओडिशा में है और जोरबे ये महाराष्ट्र में है। घसपुर ये छत्तीसगढ़ में है। इन पुरास्थलों से हमें ताम्रपाषाण के बहुत से प्रमाण मिले हैं। तो हमने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक काल को डिटेल से। आपको एक बात बता दें कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था, यानी जंगली कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया और सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती और चावल की खेती स्टार्ट की गई और निवास स्थान के नाम पे सबसे पहले गुफाओं का सहारा लिया गया था। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।